अभी तक हमने ट्रायंगल के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ ली। एक लास्ट जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था वो था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो उस बेस पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। इन क्वेश्चंस को आपको पहले डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा और डायग्राम में चेंज करके फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलो देखो, कह रहा है एक रेक्टेंगल फ्लोर है, एक रेक्टेंगल फ्लोर है। ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगल फ्लोर है। सो रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ये रेक्टेंगल फ्लोर हो गया। 12 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी है? तो ये जो लेंथ है ये 12 मीटर एंड 5 मीटर वाइड। ये वाइड है, वाइड मतलब ब्रेड्थ। ये कितना मीटर है? 5 मीटर। लॉन्ग मतलब लेंथ और वाइड मतलब इसका ब्रेड्थ। ठीक है, अब क्या करना है? What is the length of a diagonal? Diagonal क्या होता है? जब हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे एक लाइन खींचते हैं, ये इसकी क्या होती है? डायगोनल। तो आपको डायगोनल निकालना है और हमें पता है जो स्क्वायर होते हैं या रेक्टेंगल होता है उनका एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल है तो ये बन गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बन गया ये? ऊपर वाले को इसको लिखो, बनाओ या मत बनाओ, हमें बेस मिल गया और क्या मिल गई? परपेंडिकुलर मिल गया। और जो लेंथ कैसे होती है? स्लैंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। याद रखना, जहां भी राइट एंगल को हम पाइथागोरस, उस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? h हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहां मुझे क्या क्या गिवन है? बेस, ये आपका क्या है? बेस, ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या है? हाइपोटेनस। आपको हाइपोटेनस नहीं पता, परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है? 12 मीटर, सॉरी 5 मीटर का होल स्क्वायर। बेस कितना है आपके पास? 12 मीटर का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। याद रखें 5 का तो स्क्वायर करते 25 आ गया, लेकिन जब मीटर का स्क्वायर करोगे तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 144। मीटर का स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 144 में आप 25 क्या कर देंगे? ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 169 मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको ये देखो, ये स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर हटेगा। इस बात का ध्यान रखना, कई बच्चे ये गलती करते हैं, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें इस पूरे का स्क्वायर लिखना है। तो देखो कैसे होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो 169 है, ये किसका स्क्वायर होता है? अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो 1 + 1 2 * 4 ऐसा करके होता है। तो ये स्क्वायर होता है 13 का, इसका 13 द 169। सो 13 मीटर का होल स्क्वायर। ध्यान रखना इस बात का, जहां से स्क्वायर है होल स्क्वायर होते हैं। क्लियर है? ये क्या होते हैं? जब ये ऐसे था, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है सिर्फ किसके ऊपर था? मीटर के ऊपर, लेकिन 169 के ऊपर स्क्वायर नहीं था। हमें देखा 169 किसका स्क्वायर था? 169 तो 13 का स्क्वायर और 13 का ये स्क्वायर और मीटर के ऊपर ये स्क्वायर आ गया। अब ये जो स्क्वायर है ये पूरा होल स्क्वायर है किसका? 13 मीटर का। क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हो? स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव कर सकते हो। अब आप हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 मीटर। अदरवाइज तुम लोग ये भी जानते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई। आपको ये दूसरा तरीका है, ठीक है ना? आपको ये पता है स्क्वायर दूसरी जगह क्या हो जाता है? रूट। तो हाइपोटेनस का ये छोड़ दो 169 मीटर और इसका मीटर स्क्वायर का रूट। तो 169 का रूट क्या होता है? 13 होता है। 169 का रूट क्या होता है? 13 होता है। याद है ना? रूट कैसे निकालते हैं? 169 का ऐसे निकालेंगे, 13 बंदा 13, 14 15 16, 3 इसमें से रिमेनिंग रहेगा, 3 आगे दे देंगे 39 हो जाएगा। 13 3 39, फिर 13 बंदा 13। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 मीटर इंटू 13 मीटर। अब ये पेयर में आ गया या नहीं आ गया? जो पेयर में होता है वो बाहर रूट के निकल सकता है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, अब हम जरा एक इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में भी क्या लिखा हुआ है? अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर। लैडर मतलब होता है सीढ़ी। लैडर मतलब क्या होता है? सीढ़ी।
देखा होगा, कभी सीढ़ी जो होती है वो कहाँ पे दीवार पर अगर लगी हो तो उसका शेप ऐसा होगा। ये तो लेटर हो गया हमारी, क्या चीज है, सीढ़ी ऐसी तो होती है, यस और नो। जो आप कभी उसको जो क्या कहते हैं बांस वाली सीढ़ी से जब लगाओगे तो वो आपको ऐसे नजर आएगी साइड में से, यस और नो। और जो दीवार होती है वो जमीन से कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पे। ये दीवार है और ये फ्लोर है, तो वॉल और जो फ्लोर है उनके बीच में कितना डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री ना। वॉल सीधी खड़ी होती है, हमारे घरों की जो दीवारें कैसे होती हैं, जमीन से सीधी होती है, टेढ़ी नहीं होती, टेढ़ी होती है वो गिर जाएगी वो, ठीक है। तो सीधी होती है, 90 डिग्री पर होती है, तो ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेस, ये आपकी हो गई हाइपोटेन्यूस, और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो ये चीज याद रखना, ये वॉल है, क्या ये वॉल है। देखो अब 15 मीटर लॉन्ग लेडर, लेडर की हाइट कितनी है, 15 मीटर है, तो हाइपोटेन्यूस 15 मीटर दे रखा है। रीच ए विंडो, कहां तक पहुंच रही है, यहाँ पर एक विंडो है, विंडो तक पहुंच रही है 12 मीटर हाइट, कितने हाइट पर है, परपेंडिकुलर कितना आ गया, 12 मीटर। हाइट मतलब h, यहाँ 12 मत लिख देना, हाइट मतलब परपेंडिकुलर को हाइट कह रहा है वो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई। हाइट क्या चीज होती है, परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से वो इतने हाइट पर है। ऑन प्लेसिंग अगेंस्ट इट अ बॉल, एक दीवार के सहारे से लगा दिया गया है, एट अ डिस्टेंस, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर है। फाइंड द डिस्टेंस, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस किस में, ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, ये लैडर का फुट है, फुट मतलब नीचे का हिस्सा, फ्रॉम द वॉल, कहां से, दीवार से। फिर हम क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो हम यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है, 15 मीटर, यस और नो। यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस दे रखा था, यहाँ क्या दे रखा हमें, हाइपोटेन्यूस दे रखा है। अब बॉल की हाइट दे रखी है, वो परपेंडिकुलर है, 12 मीटर का होल स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता, बेस का हम बेस का स्क्वायर ही रहने देंगे। 15 का अगर मैं स्क्वायर करूं, मतलब 15 मीटर को 15 मीटर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 225 मीटर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर तो 144 मीटर स्क्वायर, और प्लस में बेस स्क्वायर। 144 यहाँ प्लस हो रहा है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस। 225 मीटर स्क्वायर में से माइनस करेंगे 144 मीटर स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करो आप लोग, कितना आएगा, लेता हूं 81। अब ये स्क्वायर है, दूसरा जगह क्या हो जाएगा, रूट। तो 81 किसका का रूट, 81 का रूट क्या होता है, एलसीएम लेकर देख लो, अगर डायरेक्ट पता तो डायरेक्ट ठीक है, करके अगर नहीं आता तो देख लो, ऐसा कर सकते हैं। 3 to the 6, 3 7 the 21, 3 9 the 27, 3 3 the 9, 3 1 the 3। हम इसके बदले में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इक्वल्स टू में बेस। अब ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इस पेयर में से एक 3, इस पेयर में से एक 3, 3 3 9 मीटर आ गया आपका बेस। क्लियर है या नहीं है। और यहाँ पर आप स्टेटमेंट करके स्टेटमेंट में लिख दोगे कि आपको क्या क्या दे रखा है, मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया आपको, आप लोग क्या करोगे, स्टेटमेंट करके लिखोगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उतार लो, ठीक है बेटा, आपने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट आप ये देखें, एक और वर्ड प्रॉब्लम है। आनंद वॉक्स 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, आपको डायरेक्शन के बारे में पता होगा, ठीक है। हम जानते हैं ईस्ट यहाँ होता है, वेस्ट इस साइड, नॉर्थ ऊपर और साउथ, और ये आपका सेंटर होता है, करेक्ट है। क्या कह रहा है, आनंद वॉक 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, सेंटर से वो कहाँ गया पहले, ईस्ट गया कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर, एंड देन वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ। और फिर यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से यू टेढ़े में चले जाना, मान लो अभी यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो यहाँ से उसके लिए नॉर्थ कहाँ पर होगा, ऊपर होगा ना। कभी ऐसे चले जाना कि यहाँ पर है, तो इस पॉइंट के लिए नॉर्थ यहाँ था,
समझ में आ रहा है? जिस पॉइंट पे आप खड़े हो वहां से अगर आप राइट हैंड देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, ईस्ट वेस्ट ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, अगर मैं इस पॉइंट पे आ गया तो देखो ध्यान से, ईस्ट यही रहेगा, वेस्ट यहाँ होगा, नॉर्थ यहाँ होगा और साउथ यहाँ होगा। बात समझ आ गया आप लोगों को? तो क्या हो गया, पहले इस पॉइंट से यहाँ पे सेंटर था, पहले वो ईस्ट पे गया 6 किलोमीटर, अब इसके लिए ये पॉइंट होगा सेंटर होगा। अब यहाँ से 8 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, 8 किलोमीटर किस तरफ गया वो, नॉर्थ, ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर गया। और हम जानते हैं जो डायरेक्शंस होते हैं इस तरीके से होते हैं, तो इस तरीके से अगर होगा तो कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री। और पूछा हाउ फार इज ही, वो कितने दूर है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितनी दूर है। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी देखना चाहता हूँ तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है, कितना दूर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। बात समझ आ रही है? पहले बार में क्या बोला, पहले यहाँ पर था, पहले वो इसकी तरफ गया, इसकी तरफ जाके फिर वो किस तरफ गया, नॉर्थ की तरफ गया। इस पॉइंट से नॉर्थ कहाँ पर होगा, यहाँ नहीं होगा नॉर्थ, नॉर्थ हमेशा किस तरफ होता है, ऊपर, इधर 90 डिग्री पे जाओ ऊपर की तरफ गए। और कह रहे स्टार्टिंग पॉइंट से अब एंड पॉइंट कितना दूर है वो, तो हमें ये निकालना है। तो हम बेसिकली निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है। और हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है, बेस। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? चलो तो अब हम यूज करेंगे क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। हमें h निकालना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है पता नहीं, ये आपको निकालना। परपेंडिकुलर कितना है, 8 किलोमीटर का स्क्वायर, बेस कितना है, 6 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, एक बार कैलकुलेट करो आप लोग। तो आप लोगों ने कर लिया होगा बेटे, देखें हाइपोटेनस का स्क्वायर 864 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 36 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका आ गया हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू में 100 किलोमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर जिस पर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट 100 किलोमीटर का स्क्वायर। ये रूट निकाला मैंने आपको समझा रखा है, तो आप लोग इसे क्या करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर। वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया है। अब आपका एक फाइनल क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये फाइनल क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये बताना है, देखो एंगल्स अगर मैं देखूं, अगर मैंने आपको समझाया था कि राइट एंगल कब होता है, जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और एक्यूट एंगल कब होता है, जब ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल कब होता है, जब वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से क्या हो जाए, ज्यादा है, लेकिन वो एंगल के बेस पे था। वो किसके बेस पे था, एंगल के बेस पर। लेकिन यहाँ ये एंगल तो नहीं दे रखे, हमें क्या दे रखी है इनकी साइड, और साइड को देखकर आपको बताना है कि ये एक्यूट ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल्स को हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो साइड के बेस पर और एक एंगल के बेस पर। साइड के बेस पर तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होती हैं, स्केलर जिसके कोई भी एंगल इक्वल। लेकिन यहाँ पर इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलर की बात नहीं पूछी गई है। आपसे क्या पूछा गया है, एक्यूट कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है। ठीक है, तो इसके करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप देखें जो भी सबसे बड़ी साइड है, जो भी सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करो। तो यहाँ से बड़ी साइड कौन सी है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाकी दोनों जो साइड्स बचे हैं उनका स्क्वायर करके प्लस करना है, तो यानी कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको करेंगे, देखो कितना आएगा, इसके नीचे कर रहा हूँ, 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का ऐड करो कितना आएगा, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान दो, जो भी सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर 64 आया, बाकी दोनों के स्क्वायर का सम 52 आया। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि 8 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर है
4 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर से, यस और नो? यस भैया। भाई 64 बड़ा है किससे? 52 से। और 64 8 का स्क्वायर करके आया, तो यानी कि 8 का सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है बड़ा है किससे? 52 किससे आया? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर से। करेक्ट है। जब भी ये कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन? सबसे बड़ी वाली साइड, सबसे बड़ी साइड उसका स्क्वायर बाकी दोनों के साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो। क्या हो? बड़ा हो। तो ये आपको होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। और ये कंडीशन कौन सी? देखो सबसे याद है मैंने पाइथागोरस में क्या समझाया आपको? जो भी सबसे बड़ी वाली साइड है, ठीक है, उसको आप लोग हाइपोटेनस बोलते हो, ठीक है। वैसे उसको हाइपोटेनस बोले, हम सबसे बड़ी साइड को यहाँ पे एबीसी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एबीसी। तो सी सबसे बड़ी वाली साइड होगी। सी कौन सी होगी? सबसे बड़ी। तो यानी कि सी का स्क्वायर जो है वो क्या हो गया? ग्रेटर हो गया किससे? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से। ये वाली जब कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना, ये जो सी है लॉन्गेस्ट साइड, ये कौन सी साइड है? लॉन्गेस्ट साइड। जो भी सबसे लॉन्गेस्ट साइड उसका स्क्वायर जो होगा अगर वो बड़ा हुआ बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। अब हम जरा इसको भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसमें? 12। तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर आप करोगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये कितना आएगा? 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया ये? 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो गया? सबसे बड़ी वाली साइड क्या है? 144। इसका जो स्क्वायर है जो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है या छोटा है? बड़ा। ये वाला जो है बड़ा है छोटा है? छोटा। अरे सी क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड है ना सी। इस वक्त ये सी है, सी का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों के स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है? छोटा। छोटा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि सर 12 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो छोटा है, लेस है किससे? 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर से। और ये कंडीशन जब होगी तब उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। और ये कंडीशन कौन सी होती है? जब आपका सी स्क्वायर जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका जो स्क्वायर है वो छोटा होगा किससे? बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। तो देखो दोनों कंडीशन फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर जो बड़ा है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से, और इसमें सबसे बड़ी वाली साइड है उसके स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है। तो ये जब केस होगा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, और ये जब केस होगा तो ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर हो गया आप लोगों को? और राइट एंगल के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी, सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है? 8 सेंटीमीटर। 8? हाँ, 10 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है कितना है? 100 होता है। और 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा? 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और दोनों को अगर हम ऐड करते कितना आता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर आ गए। यानी कि जो सी है, सी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब ऐसा केस होता है तो कौन सा एंगल होता है? ऐसे लिखोगे 10 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस में 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इसे देंगे, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है। ये कंडीशन कौन सी है? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और ये आप पहले ही कर चुके हो। जहां पर सी क्या होता था? हाइपोटेनस था। सबसे बड़ी वाली साइड थी क्या होती थी वो? हाइपोटेनस। और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। क्लियर है? तो उससे हमने सिर्फ ये पता लगाया कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। यहाँ पर हमने तीनों पता लगाया कि कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, कौन सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा और कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा।
सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर अगर ग्रेटर हुआ बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। अगर सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर है वो छोटा हुआ बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से, तो क्या होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और सबसे बड़ी वाली साइड जो उसका जो स्क्वायर होगा अगर वो इक्वल हुआ बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, तो क्या होगा वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पर आकर आपका ये चैप्टर फाइनली फिनिश हो चुका है, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक चीज और थी, आपके कितने क्वेश्चन होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या देखो, जिस भी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड हो सकती है तो वो उसी को हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहते हैं उसे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे ये है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, तो यानी कि मैं कहता हूँ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है ये? इन्हीं तीनों को मैं क्या कह सकता हूँ आर, ऐसा आप लिख सकते हो सिंस, क्योंकि ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ कि 3 साइड है, क्या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, और पाइथागोरस थ्योरम अगर लग रही है उसे हम क्या बोलेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट उसमें है। तो ये फाइनली आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।